नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां की पुलिस के गले में फंसी फांस, कहां छत्रपति शिवाजी जयंती पर धूमधाम से निकाली गई भव्य रैली और कहां शुरू की गई ई-आईसीयू की सुविधा। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। व्यापार करने को किराए पर लिखित समझौता नामा के आधार पर दी गई दुकान को खुद को व्यापारी नेता बताकर व फर्जी दस्तावेज बनाकर पुलिस से साठगांठ कर उक्त भवन स्वामी पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। किराएदार व्यापारी नेता ने भवन स्वामी की मां को मृत दर्शाया है व फर्जी दस्तावेज दिखाकर जबरन मालिक व उसके पुत्रों पर दबंगई सहित पुलिस पर व्यापारी संगठन का दबाव बनाकर एफआईआर लिखा दी। जबकि भवन स्वामी ने एसएसपी को शरण पहुंचाकर नेता द्वारा लगाए गए समस्त दस्तावेजों को फर्जी साबित कर मृत मां को पेश कर पुलिस की मिलीभगत को उजागर किया है। क्या नाम है आपका? महेंद्र कौर। क्या आपने कोई इस टाइप की कोई कागजात पर साइन वगैरह किए हैं कभी? नो, मैंने नहीं। कभी नहीं किया। क्या लगता है आपके कि आपके कागजात उसने झूठे बनवाए हैं? झूठे बनवाए जी, झूठे बनवाए हैं। पूरी बात बताओ। हाँ, झूठे बनवाए हैं, कागजात झूठे बनवाए। आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? 80 साल करीब है। भाई साहब, क्या शुभ नाम है, क्या मामला है? आप आज जो एसएसपी? मैं सतवंत सिंह चड्डा हूँ। मेरा यहाँ रोडवेज के पास घर हैगा और होटल है, उसमें नीचे मार्केट है, उसमें दुकानें हैं 8-10। मेरे यहाँ एक किराएदार है पवन चांदना नाम का, जिसने कई साल से किराया नहीं दिया है। उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, जिसमें 3 महीने बाद लगातार किराया ना देने पर खाली करने का उसमें एग्रीमेंट में दर्ज था। उसने ना दुकान खाली कर रहा है, ना किराया दे रहा है कई साल से। हमारी मदर, जिंदा मदर को, महेंद्र कौर को मरा हुआ दर्शा के फर्जी एप्लीकेशन देता है, फर्जी झूठी वो करके हमारी प्रॉपर्टी को, दुकानों को हड़पना चाहता है। और उसने हमारे खिलाफ झूठी एप्लीकेशनें दे रखी हैं। हमारी मदर को मरा हुआ दिखा रहा है, जबकि हमारी माँ जिंदा है और आज एसएसपी साहब से मिलने आई हैं अपनी बात को रखने के लिए कि हमारी दुकानों को फर्जी तरीके से हड़पना चाहता है। ये किराएदार है हमारा। क्या वो व्यक्ति जो है जिसका नाम बता रहे हैं पवन चांदना, किसी संगठन वगैरह से जुड़ा हुआ है? वो व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ है। व्यापार मंडल के बल पे दलाली करते हैं ये लोग, व्यापार मंडल के बल पे, और व्यापार मंडल के बल पे ही ये लोग हमारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। आज एसएसपी सर से मिले आप? आज एसएसपी साहब ने ये हमें आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी गलत काम हुआ है, उसने झूठा या फर्जी दिखाया है, हमारी मदर को मरा हुआ, उसमें मुकदमा कायम होगा। उसने जो 420 की करी है, उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। नगर के आमला में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर धूमधाम से भव्य रैली निकाली गई, जो कि नगर के गायत्री लॉन होते हुए रतेड़ा रोड, सोमवारी चौक, इतवारी चौक, मेन मार्केट, जनपद चौक होते हुए बुढ़ाखी से वापस सीधे संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंची, जिसमें समाज के युवा वर्ग में उत्साह दिखाई दिया। बैतूल से सीनू संवाददाता सुमित महातकर की रिपोर्ट। राजस्थान में आईसीयू में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए एपेक्स हॉस्पिटल समूह की ओर से क्रिटिकल केयर होप के माध्यम से शुरू की गई ई-आईसीयू की सुविधा से अब अकलेरा का निरोग धाम हॉस्पिटल भी जुड़ गया है, जिसमें हॉस्पिटल के जयपुर सेंटर से क्रिटिकल स्थिति में कहीं भी भर्ती मरीजों का त्वरित इलाज स्थानीय हॉस्पिटल में ही मिल सकेगा। इस सुविधा के बाद गंभीर मरीजों को बड़े अस्पतालों में भेजने के बजाय स्थानीय अस्पताल में ही इलाज मिलने से उनके ठीक होने की दर बढ़ेगी। का जो कॉन्सेप्ट है, आज निरोग धाम हॉस्पिटल अकलेरा में हम लोगों ने सेटअप किया है और निरोग धाम हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ये स्टेप लिया यहां के निवासियों को और बेहतर सुविधाएं देने के लिए। इस सुविधा से हम जयपुर में बैठे हुए बड़े डॉक्टर्स से बात कर पाएंगे, उनके जो भी विचार हैं ट्रीटमेंट को लेकर के या पेशेंट की स्थिति को लेकर के, उसके द्वारा हम और बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे पेशेंट को और इलाज में उम्मीद करते हैं और बेहतरी होगी। इस कॉन्सेप्ट में हम ऑलरेडी राजस्थान, यूपी और हरियाणा में कर रहे हैं, बाकी हॉस्पिटल्स के साथ भी लगभग 18 हॉस्पिटल से हम जुड़े हुए हैं और अब निरोग धाम हॉस्पिटल से भी जुड़े हैं। और हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी जिस तरह हमने बाकी हॉस्पिटल्स में काम किया है, यहाँ पे भी हम इन पेशेंट्स को, इन यहाँ के निवासियों को और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दे पाएँ, उनको जल्दी निरोगी कर पाएँ। जो ये इस सुविधा से जुड़ने के बाद में है, जो यहाँ की स्थानीय जनता को जो इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, अकलेरा क्षेत्र का निरोग धाम हॉस्पिटल 300 बेड का 80 बेड
आईसीयू के साथ अकलेरा में संचालित है, जहाँ पर एक आई जो आँख का ऑपरेशन से लगाकर बाईपास तक ऑपरेशन होता है, सीटी, एमआरआई, ब्लड बैंक, डायलिसिस और सारी जीवन रक्षक प्रणाली निरोगधाम हॉस्पिटल में उपलब्ध है। लेकिन ये सब होप जयपुर की संस्था है, इससे हम टाइप हुए हैं, इनसे हम जुड़े हैं, तो पक्का पूरा विश्वास है कि गांव। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। यूपी के संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव मुरैना में मुनीश पुत्र चंद्रपाल की बहन रानू की आज गांव नारायणपुर जनपद बुलंदशहर से बारात आनी थी। उसे डर था कि स्वर्ण समाज के लोग कहीं विरोध न कर दें। विरोध की आशंका को देखते हुए मुनीश ने संभल पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा को प्रार्थना पत्र देकर पुलिस प्रशासन की मदद मांगी थी। बता दें कि देश में अभी भी कहीं कहीं ऊंच नीच, छुआछूत जैसी कुप्रथा को माना जा रहा है। पुलिस ने दलित परिवार में आई बारात को गांव के बीच से अपनी मौजूदगी में संगीनों के साए में निकलवाया। पुलिस की कार्यशैली से ये साबित हो गया कि पुलिस बिना किसी भेदभाव के अपना काम कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? सुनीता। गांव कौन सा है? मुरैना। अच्छा, ये आपके यहाँ लड़की की शादी है क्या? ननंद की शादी है। अच्छा अच्छा, तो ये पुलिस प्रशासन क्यों आया? मतलब वो इसलिए बुलाई थी कि जो बारात हमारी गांव वाले चढ़ने लेकरने नहीं देते थे ना, तो इसीलिए मैंने बुलाई कि अपने सुरक्षा के लिए बारात हमारी चली जाए, इसलिए पुलिस बुलाई थी। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम जी मुनीश कुमार है। गांव कौन सा है? गांव मुरैना है। शादी किसकी है आपके घर में? मेरी बहन की शादी है। अच्छा, के पुलिस प्रशासन का क्या मामला है? पुलिस प्रशासन साहब इसलिए मंगाया था कि गांव ये दंगाबाज है, कुछ बबलिंग करता है। पहली जो बारात चढ़ी थी वो भी पुलिस प्रशासन था, उसमें पुलिस प्रशासन ने हमारी सहायता करी थी और मैंने भी रिक्वेस्ट एक पुलिस प्रशासन से ही मांगा है। मेरी बहन की भी बारात उसी प्रकार निकलनी चाहिए। सब गांव थोड़ा बबलिंग करता है, अब तो नहीं है, सुधर गया है साहब। अच्छा, पुलिस प्रशासन का कितनी सहायता रही आपको? हाँ जी, काफ़ी सहायता की है उसने, पुलिस प्रशासन ने हमारा। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। ईंट भट्टों का कारोबार कोयलांचल में इन दिनों चरम पर है। वहीं धनपुरी थाना प्रभारी धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। मामला शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां ईंट भट्टों के कारोबार भले ही एक जाति समुदाय को दिया गया हो, पर इन भट्टों के विशेष समुदाय के अलावा अलग अलग समुदाय के लोगों द्वारा, जिसमें से कुछ जिला बदल जैसे आरोपी रह चुके हैं, जो कि बेखौफ होकर बिना वर्दीधारियों से डरे चोरी के कोयले से भट्टों का संचालन कर रहे हैं। ईंट भट्टों के इन कारोबार में रोजाना सैकड़ों टन कोयले की चोरी कोयलांचल क्षेत्र में हो रही है, जिससे स्थानीय वर्दीधारियों की निष्क्रियता साफ साफ देखी जा सकती है। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। बदायूं पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का खुलासा किया है जो कि फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाकर लोगों को देता था। पुलिस ने इस रैकेट से जुड़े हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से एक प्रिंटर, लैपटॉप और भारी संख्या में फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर छापा मारकर इस रैकेट का खुलासा किया है। ग्राम सरतौल की एक सूचना ये पुलिस को प्राप्त हुई थी कि वहां पर 2 व्यक्ति एक दुकान पर फर्जी आधार कार्ड और अन्य प्रमाण पत्र बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा अपनी टीम लगाई गई, जिसमें एसएचओ बिलसी और सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र के द्वारा वहाँ घेराबंदी करके इन 2 लोगों को पकड़ा गया मौके से, और इनके पास एक लैपटॉप और प्रिंटर और इसके साथ साथ ग्लास पेपर और 11 अदद फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। और इसे पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा लगभग 100 से 150 की संख्या में अब तक इस तरह के आधार कार्ड बना करके और लोगों को दिए गए हैं। किन लोगों को दिए गए हैं उनकी सूचनाएं से एकत्रित की जा रही हैं, और इसमें जो भी आगे विवेचना के मध्य जो भी दोषी मिलते जाएंगे उनके खिलाफ आगे पुलिस कार्रवाई करती जाएगी। अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, और इसमें जो भी लैपटॉप बरामद हुआ है इसको डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए एफएसएल भेजेंगे, और वहां से जो भी हमको जानकारियां मिलेंगी उसके आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई आगे की जाएगी। सर, क्या फर्जी कार्डों को सर चुनाव में प्रयोग किया गया? देखिए, ऐसा जो आरोप पहले मिला था, जिस आरोप पे पुलिस वहां मौके पे गई थी, उनके द्वारा यही बताया गया था कि इस तरह के आधार कार्ड का इन्होंने चुनाव में यूज करने के लिए बनवाए थे। अब इस संबंध में आगे विवेचनात्मक कार्रवाई बढ़ेगी तो कौन लोग थे और किन्होंने किया था, इन सबकी डिटेल जानकारी लेकर सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी डीके भारद्वाज ने जिला निर्वाचन अधिकारी से की फर्जी मतदान की शिकायत।
हजारों फर्जी आधार कार्डों से मतदान किए जाने की शिकायत, बीएसपी प्रत्याशी पर फर्जी मतदान करने का आरोप, सैसवान सीट का मामला, 65% से ज्यादा मतदान वाले बूथों पर पुनः मतदान करने की मांग की है। 113 विधानसभा सैसवान, इसमें बसपा प्रत्याशी के द्वारा विधिवत और योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रचकर फर्जी आधार कार्ड उसके परिवारजनों के द्वारा, उसका जो भाई है उसके द्वारा, उसके सहयोगियों के द्वारा बनाए गए, इन सब की पुलिस में जब शिकायत हुई, पुलिस को जब पता चला तो इस्लाम नगर पुलिस ने उसी दिन छापा मारा और कुछ लोगों को पकड़ा। सिरतौल जो कि सैसवान विधानसभा का हिस्सा है, बिलसी पुलिस ने कल वहां से अपराधी पकड़े, उनके पास से फर्जी वोट बनाने की मशीनें पकड़ी गई, फर्जी आधार कार्ड बनाए गए, फर्जी परिचय पत्र बनाए गए। इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली, मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तर प्रदेश और जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित में सूचना दे दी गई है और मैंने मांग की है कि जिन बूथों पे 65% से अधिक मत पड़े हैं उन पर पुनः मतदान करवाया जाए, जिससे इस लोकतंत्र की रक्षा करी जा सके और भविष्य में इस तरह की कार्रवाई ना हो। इसलिए बसपा प्रत्याशी, उसके परिवार के लोगों पर, उसके सहयोगियों पर कानूनन कार्रवाई की जाए, इसकी भी मैं मांग करता हूं। बदायूं से सीनू संवाददाता योगेंद्र की रिपोर्ट। बरेली में नामचीन कॉलोनी में स्मैक तस्कर की बनी आलीशान कोठी शनिवार की दोपहर जमींदोज कर दी गई। बुलडोजर के साथ बीडीए की टीम व 4 थानों की फोर्स ने कॉलोनी के सभी रास्तों की नाकेबंदी करके कोठी पर सरकारी बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया। फतेहगंज पश्चिमी का स्मैक तस्कर माफिया पर पहले भी सरकारी मिशनरी गरज चुकी है। किला का आनंद विहार कॉलोनी में उस्मान का बेटा फैजान उर्फ राजा की आलीशान कोठी बनी थी, जिसे बीडीए बोसी के पीआरओ संतोष कुमार और जेई अपने साथ पूरा अमला लेकर आनंद विहार कॉलोनी पहुंचे। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने और हंगामा करने वालों से निपटने के लिए थाना किला, सीवीगंज, सुबह नगर, प्रेम नगर का फोर्स भी बुला लिया गया। सरकारी कार्यवाही करते हुए फैजान की कोठी को 2 जेसीबी मशीनों से ढाना शुरू कर दिया। घंटों चला सरकारी बुलडोजर ने कोठी को जमींदोज कर दिया। स्मैक तस्कर, शराब माफिया के साथ साथ भू माफियाओं पर सरकारी अमला पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाकर उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। जो चल रहा है, क्या पूरा मामला है? थाना फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत उस्मान नाम का एक व्यक्ति है, जिसके ऊपर एनडीपीएस के काफ़ी मामले दर्ज हैं और उसके बेटे और परिवार के ऊपर भी एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी उसमें की गई है। उनकी संपत्ति का चिन्हीकरण पुलिस द्वारा किया गया था, जिसमें ये पाया गया कि शहर के अंदर एक संपत्ति है जो उसके बरेली विकास प्राधिकरण है, उनके प्रावधानों के अगेंस्ट वो बनाई गई है। तो उसकी रिपोर्ट है वो बीडीए को दी गई है और बीडीए के द्वारा इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। एटा के अवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत इसौली के उच्च प्राथमिक विद्यालय इसौली में लोकतंत्र के महापर्व मतदान केंद्र को ग्राम प्रधान राजवीर सिंह एवं क्षेत्रीय लेखपाल ब्रजराज सिंह द्वारा मतदाताओं की सुविधा के मद्देनजर टेंट लगवाकर बिजली एवं पानी की सुविधाएं मुहैया कराते हुए स्पेशल बूथ बनाया गया। ग्राम प्रधान इसौली ने सभी ग्राम पंचायत के मतदाताओं से 20 फरवरी को होने वाले लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता करते हुए सभी मतदाताओं से समय पर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करने की अपील भी की गई। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। शाजापुर में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 10,000 के इनामी वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। शाजापुर जिले के 7 अलग अलग स्थानों पर दर्ज थे मामले। इस पूरी कार्यवाही में अनिल सक्सेना की सराहनीय भूमिका रही है। मैम बताइए, अभी जो आरोपी पकड़ा है ये किस उसका है आरोपी? थाना कोतवाली के द्वारा अपने यहाँ पर एक आरोपी 420 का अपराध चल रहा है, जो चिटफंड का भी आरोपी है, जिसमें अपने जिले के अन्य अपराधों, अन्य थानों में जैसे कोतवाली, मोहन पोदिया, बेड़छा, सलसली, सुजानपुर, सुमेरा, पोदिया, इतने 7 थानों के अपराध चल रहे हैं। 420 के चिटफंड का एक आरोप था, जिसमें ये आरोपी रामदयाल पिता प्रहलाद सेन 6 साल से फरार था। इसको कोतवाली की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसपे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके द्वारा गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की गई। शाजापुर से सीनू संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट।
न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।